वारिस पठान जी यहाँ पर पहुंचे। वारिस पठान जी, आज जिस तरीके के शहरी और रमजान की बातें और इफ्तार की बातें चल रही है हर जगह पे, लेकिन कुछ और भी बहुत सारी बातें चल रही है, आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आप कंटिन्यू उन पर रहते हैं, क्या कहेंगे? अब यहाँ पर फिलहाल बात करना चाहिए इफ्तार की, सहरी की, रमजान मुबारक की। आज रमजान की माशाल्लाह इतनी अच्छी रातें हैं। देखो सोहेल खंडवानी साहब ने आज यहाँ पे हाजी अली दरगाह में सबके लिए सहरी का इंतजाम किया है। और यहाँ पर ऐसा नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हर जात पात सब छोड़ के सब लोग आते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, साथ में बैठ के सहरी करते हैं। यही तो है देश की जो गंगा जमीनी तहजीब है, वो ये देख लो आप, ये सेकुलरिज्म की मिसाल है। यहाँ से दुआ होती है, यहाँ से अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह देश भर में अमन सुकून शांति बनाए रखे। वारिस पठान जी, गले तो मिलते हैं लेकिन गले मिलने वाले गले काटते भी हैं। आप देखो हर जगह कुछ ना कुछ तो होता है। अब कोई गले मिलता है, कोई गले काटता है, उससे को क्या प्यार मोहब्बत बांटने आए, प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चलते, नो नफरत ओनली मोहब्बत। इस तरह से शहरी का प्रोग्राम चल रहा है और इस शहरी के प्रोग्राम में तमाम लोग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके बीच में विनय दुबे जी जो अपने आप में ही एक अलग पर्सनैलिटी है। विनय दुबे जी, आप शहरी के प्रोग्राम में रमजान का महीना क्या कहोगे? क्यों नहीं आना चाहिए था सर? मेरा रमजान चल रहा है, मेरा सहरी है, मेरा सब कुछ है, तो आना ही है, 100% आना था। विनय दुबे जी, आप कह रहे हो कि मेरा, लेकिन आपके जैसे जो लोग हैं वो आप मेरा कहने के लिए आजकल बहुत शर्मा रहे हैं। देखिए, रीढ़ की हड्डी जरूरी होती है, जिसके अंदर होगा वो कबूल करेगा, जिसके अंदर नहीं है वो तो 2 रुपए दिहाड़ी मजदूर है, उनका क्या ही जोड़ रहे हैं आप? वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है सर। किसी की मौत पे जश्न मनाना हमारे धर्म में नहीं लिखा है, और जो ऐसा कर रहा है तो फिर वो इंसानियत के खिलाफ है वो पूरा। विनय दुबे जी, किसी के धर्म में भी अशांति नहीं लिखी है, मगर फिर भी लोग उसको धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं। देखिए, नया ग्रंथ बनाया गया भाजपा के द्वारा, वो उनको पढ़ाया जाता है, उसी से तो चलते हैं। हम लोग ने इंसानियत का पाठ पढ़ा, हमने बचपन से सबको एक तरह से देखा है। रमजान का महीना हो चाहे होली दिवाली, हमने सबने साथ में मनाया है, तो हम अपने हिंदुस्तान को जीते हैं। वो नया गाना बनाया, उन्होंने अपने हिसाब से जी रहे हैं। विनय दुबे जी, आपकी आवाज को लाखों लोग सुनते हैं भारत के अंदर, क्या नहीं लगता कि आज वो जरूरत आ गई है कि विनय दुबे जैसा एक व्यक्ति अपने समाज को एक अलग तरह का मैसेज दे जो इस तरह की मानसिकता रखे? सर देखिए, जो मेरे लोग हैं, जिसको मैं अपना कहता हूँ, मतलब हमारे हिंदू धर्म में जो लोग हैं ना, वो कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो सिर्फ मुसलमानों से नफरत करते हैं। अब पूरा हिंदुस्तान चले जाए, 140 करोड़ की आबादी है, बीजेपी के कितने कार्यकर्ता हैं? 1 करोड़। बाकी 139 कौन है? वो तो हम ही लोग हैं ना सर। आज भी हम लोग हिंदुस्तान बचा के रखे और हमारा हिंदुस्तान बचा रहेगा। ये किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि ये जो हमारी मोहब्बत है, जो मुझसे मेरा रमजान और आपसे मेरा दिवाली छीन सके, तो ये इसको ही जीना है और यही जीते रहेंगे। इस तरीके से शहरी का प्रोग्राम चल रहा है और तमाम मुंबई शहर के पॉलिटिशियन, नॉन पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर पहुंचे, जो एक ऐतिहासिक दरगाह मानी जाती है। अदनान 07 भी जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ के बीच में यहाँ पर दिखाई दिया। अदनान भाई, क्या कहोगे इस लुक और दरगाह और इतिहास को लेकर? दावत दिए है सोहेल भाई ने, तो अभी कि हमारे समीर भाई और मेरे सब सुफियान भाई लोग सब आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गया हूँ, पर फिर भी मैं बोला जाना चाहिए, सब जन अपने वाले, इसी बहाने गैदरिंग हो जाएगी, तो हम लोग आ गए। अदनान भाई, क्या लगता है कि जिस तरीके से आज का जो हालात है, युवाओं की जो सोच है, सारी चीजें दरगाह मस्जिद पे ही आके रुकी जा रही है, इसके बारे में आप कुछ करते क्यों नहीं हो? अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये तो मुद्दा चाहिए लोगों को, पॉलिटिशियन लोग को तो मुद्दा ही चाहिए, और इसके अलावा और कुछ मुद्दा रहता नहीं है। जो मेन चीज है बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीजों को छोड़ के लोग हिंदू मुस्लिम और यही सब चीजें कर रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब चीजों में नहीं पढ़ते। यहाँ पे देखो, सभी कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं और एक दूसरे के लिए अच्छे बुरे में खड़े रहते हैं। नहीं, आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, आपने बहुत कुछ किया है, आपके लाखों फॉलोअर्स है, आपकी बातों को सुनने वाले, क्या कुछ भी दे सकते हो? कुछ नहीं, यही मैं बोलूंगा कि प्यार बांटो सबसे, और हर एक रिलीजन की सबकी रिस्पेक्ट करो और सबके अच्छे बुरे में खड़े रहो सबके लिए। कार्यक्रम में शहरी का हाजी अली के अंदर और खालिद मामू यहाँ पर पहुंचे हुए। खालिद मामू, जिस तरीके से मैं 4-6 दिन पहले एक वीडियोज आपका देख रहा था कि लोग अबू हासिम आदमी जी के उनके पुतले को खुंदल रहे थे, और आपने बड़ा एक अच्छा, वसीम खान जो बीजेपी के माइनॉरिटी के मुंबई अध्यक्ष है, तो मुझे ऐसा लगा कि खालिद मामू कुरैशी की आवाज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार में गूंजी, और कल अजीत दादा पवार जी ने जो है मुसलमानों के लिए बड़ा स्टेटमेंट दिया कि तुम्हारा भाई यहाँ सरकार में है, मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए। क्या कहोगे उसके लिए? देखिए, ऐसा है
अगर वसीम खान बीजेपी माइनॉरिटी का मोर्चे का जो अध्यक्ष है, अगर उसको अबू आसिम आजमी, वो उनका केस, उनका मैटर वो कोर्ट पुलिस जाने, मैं खाली इतना जानता हूँ, आप जिस पक्ष में हो भारतीय जनता पार्टी में, उस पक्ष में एक इतना इतना पता नहीं कुछ इतनी हाइट का कुछ एक लड़का है, आदमी है, नितेश राणे नाम है उसका। आए दिन मुसलमानों के बारे में, कभी मस्जिद में घुसूंगा, कभी ये करूंगा, कभी वो करूंगा, कभी ऐसे करूंगा, कुछ ना कुछ रोज सुबह उठ के उनका एक ही काम रहता है, मुसलमानों को भला, हमारे धर्म को भला बोलने का काम रहता है उसका। तो वसीम खान उसी पार्टी का है। तो मैंने वसीम खान से फेसबुक पे सवाल, आपने बहुत जल्दी 4 आदमी जमा करके अबू आसिम आजमी का फोटो लगा के चप्पल मारना, ये करना और ये कहना कि ये देश में दरार डाल रहा है, हिंदू मुस्लिम का दरार डाल रहा है। तो मैंने वसीम खान से सवाल किया, क्या आप नितेश राणे को जानते हो, आपकी पार्टी का? अभी आपने उसका फोटो ऐसा लगा के एक चप्पल मारा है उसके ऊपर? तो ये मेरा सवाल था भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के वसीम खान से, कि ऐसा अगर करना ही है, हक इंसाफ की बात करना है, आप प्रेसिडेंट बाद में हो किसी पक्ष के, आप मुसलमान पहले हो, तो पहले अपना मुसलमान होने का हक अदा करो। और मुसलमान का मतलब सच्चाई पे रहना, सच्चाई बात करना। खालिद मामू, जिस तरीके से आपने वसीम खान के लिए जो बात कही, लेकिन उसी बीजेपी सरकार के साथ में अजीत दादा पवार भी है, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। कल उन्होंने इफ्तार पार्टी में जिस डंके की चोट पर कहा कि मुसलमानों के कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं या प्रैक्टिकल बातें हैं? शिवसेना में आने से पहले मैं कुछ 12-13 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस में था। अजीत दादा पवार, शरद पवार साहब, ये सब बड़े लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। उस टाइम पे मैं एकदम यूथ था, आज से 25 साल पहले की बात है। तो ये जो कह रहे हैं वो डंके की चोट पे कह रहे हैं। मुसलमान के साथ ये 25 साल पहले मैंने आंखों से देखा हूँ, खड़े थे और आज तक खड़े हैं। तो जो दादा, हमारे अजीत दादा पवार ने कहा वो एकदम 16 आने सच, और मुझे बड़ा फक्र और बड़ा खुशी महसूस होता है कि ऐसे भी लोग हैं हमारे इसमें। तो क्या लगता है कि मुसलमानों को अजीत दादा पवार ने जिस तरीके का आश्वासन दिया है, उनके साथ हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए, है काफी मुसलमान है। अब ये भिंडी बाजार के फैजुल्ला वगैरह शिवसेना छोड़कर सब वो लोग उनके साथ में जुड़ गए, काफी लोग जुड़े हैं उनके साथ में, माशाल्लाह। थैंक यू। तरीके से शहरी का कार्यक्रम चल रहा है और तमाम सेलिब्रिटीज, तमाम पॉलिटिशियन यहाँ पर, अमीन पटेल जी जो आमदार हैं मुंबई विधानसभा से, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। अमीन पटेल जी, क्या कहोगे, शहरी इफ्तारी की जो दावतें चल रही है और आज खास करके जो दावत हाजी अली के अंदर रखी गई है, उसके लिए आप क्या कहोगे? मैं सोहेल खंडवानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने एक बेहतरीन शहरी की यहाँ दावत रखी। और ये शहरी और इफ्तारी की जो दावत है ना, वो कौमी एकजहती का एक प्रतीक है। यहाँ पर सब लोग, यहाँ पे सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग आते हैं, साथ में शहरी करते हैं, एक दूसरे से मिलने मिलाने का माहौल बनता है। और ये कौमी एकजहती के लिए बहुत अच्छी चीज है, भाईचारे के लिए बहुत अच्छी चीज है, खुलूस और मोहब्बत के लिए बहुत अच्छी चीज है। जो इस्लाम का सही पैगाम है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे के खुशी में शामिल हो, ये शहरी उसका एक प्रतीक है। अमीन पटेल जी, मोहब्बत की दुकान तो कांग्रेस के लोगों ने जगह जगह खोल ही रखी है, लेकिन नफरत की दुकान मोहब्बत की दुकान पे हावी होती दिखाई दे रही है। कभी भी सच को आँच नहीं होती है, झूठ कुछ दिन तक चलता है, मगर सच जो है वो हर हमेशा ऊपर रहता है। आज यहाँ पर शहरी की दावत है, तमाम सेलिब्रिटीज आए, लेकिन उसमें पॉलिटिशियन में महेश सावंत जो माहिम से आमदार चुन करके आए हैं। महेश सावंत जी, क्या कहेंगे कि माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह दोनों के बीच में आप आमदार हो, क्या कहोगे इसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरगाह तो हर जगह पे रहती है, दर्शन लेना है, भगवान एक ही रहे। हमने सीखा है बचपन से, भगवान एक ही है, चाहे दरगाह में हो, मंदिर में हो, अपना सिख ईसाई के घर पे जाओ, अपना ये अपना कैथलिक किधर जाओ, चर्च में, हमारे दिल में भगवान है और सब जगह पे रहे। क्या कहोगे जिस तरीके से आज हाजी अली दरगाह में आप पहुंचे हैं, इससे पहले भी आप आते रहे, ये पहली बार नहीं है, कल में और आज में क्या डिफरेंसेस आपको दिखाई दे? डिफरेंस कुछ नहीं, जगह पे दरगाह जगह पे ही है, भगवान जगह पे, अल्लाह जगह पे है, सिर्फ आने जाने वाले आदमी चेंज होते हैं। आप क्या कहोगे? मतलब क्या कहलवाना चाह रहे हैं आप? हम ये कहलवाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से शहरी की दावत में आए, शहरी इफ्तार, रमजान का मुबारक महीना, बरकतों वाला महीना, उसके लिए आप क्या कहोगे? भाई ये तो मुबारक महीना है, हर तरफ नूर ही नूर है,
और इतनी बड़ी हस्ती के यहाँ पे आए हैं, तो जाहिर बात है वहाँ अलग जगह से हट करके यहाँ का मुकाम होगा, आला मुकाम होगा। रूह भी खुश होती है, दिल भी खुश होता है, और माहौल भी माशाल्लाह रूहानी माहौल है, देखकर तबीयत खुश होती है। इस तरीके से यहाँ पर शहरी का कार्यक्रम रखा गया। डब्ल्यूएमओ के वर्ल्ड प्रेसिडेंट जो है असीम अगाड़ी जी यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। असीम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हर जगह असीम अगाड़ी जी का मौजूद रहना क्यों अनिवार्य है? हाँ भाई, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग की मोहब्बत है कि ये बुला लेते हैं, वरना हमारे में कोई ऐसी बात है नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे शहरी में अल्लाह का नेक काम है और जिसमें हम लोग आगे आते ही हमेशा। और मेमन हर नेक कामों में हमेशा आगे रहता है, और हसीन भाई तो खास कर सब जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहोगे आप? बस हसीन भाई हमारे मेमन बिरादरी के बॉस गिनो, चेयरमैन गिनो, सर्वे सर्वा है, तो उनके आगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। इन्होंने जो बोला वो 100% सही बोला, और हर नेक काम में हमेशा मेमन कौम आगे ही है और हसीन सेठ भी आगे ही है। असीम अगाड़ी जी ने बहुत सारी बातें की हैं, उनके सुपुत्र भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बुजुर्गों की यादें और इस दरगाह का मामला बहुत अलग है। युवा आज के दौर में क्या देखता है यहाँ के इतिहास को? युवा को आना चाहिए, युवा आते नहीं है यहाँ पे, जितना आएंगे उतना फैज पाएंगे, जरूरी है आना। लाजिम है कि आज जो हमारे पुरखों ने विरासत छोड़ी है उसको संजोने का काम अगर युवा नहीं करेगा तो कल हम इन विरासतों को खो भी सकते हैं आज के हालात के मुताबिक। जिस तरीके से शहरी का प्रोग्राम चल रहा है, नजीब मुल्ला वेरी लीजेंड मैन, पतले दुबले मगर बहुत ही पावरफुल नेता जो है वो यहाँ पर है, और फैजुल्लाह भाई यहाँ पर है। कल की जो प्रोग्राम थी इफ्तारी की वो तो अपने आप में कुछ अलग मैसेज दे रही थी, लेकिन आज बाबा हजेली में आप यहाँ पर पहुंचे हो, क्या कहोगे इसके लिए? पहले अरे सरकार के इधर आज बुलावा आया है और लीजेंड्स सुहेल भाई, आसिफ भाई, घी वाला साहब, हमारे तुराब भाई, सैयद साहब, इन लोगों को सबने दावत दी है। तो बेशक इनकी दावत का सिलसिला तो पहले से चलता आ रहा है, तो उसके अंदर आज हम लोग शिरकत फरमाए और अच्छी बात है ये सिलसिला। सुहेल भाई ने कई अरसों पहले शहरी का सिस्टम शुरू उन्होंने किया था बम्बई के अंदर, और वो सिलसिला आज 15 साल से चल रहा है। अच्छा मौजू है, इबादत के साथ साथ एक दूसरे को मिलना खुशी बांटना, तारुफ भी नया होता है, रिश्ते बनते हैं, ताल्लुकात बनते हैं, और यही ताल्लुकात एक दूसरे की पहचान से कौम की खिदमत भी करते हैं। नजीब मुल्ला जी वेरी डिफरेंट केमिकल, मैं बहुत सारे पॉलिटिशियनों से बात करता हूं लेकिन नजीब मुल्ला के अंदर मैं कुछ इस तरह की एक्टिविटी देख रहा हूं कि जो आदमी उनको एक बार देख लेता है, पार्टी का सिंबल जो भी हो, पार्टी का नेता कोई भी हो, मगर वो नजीब मुल्ला के साथ आ जाता है। आखिर ऐसा क्या? मैं खिदमतगार हूं ना, मैं सियासती नहीं हूँ, मैं खिदमतगार हूँ। खिदमत करने फैजुल्लाह भाई यहाँ पर है जो नए नए नजीम भाई से जुड़े। फैजुल्लाह भाई क्या कहोगे? कल तो आप चले गए थे, आज क्या कहोगे? आप गलत बात कर रहे हैं। नजीब भाई से, हमारे भाई के बड़े भाई से बहुत ताल्लुकात है। नए पार्टी के ताल्लुकात अलग है, बाकी हमारे 20 साल पुराना ताल्लुकात है, आप समझे। और नजीब भाई जिस तरीके से कौम की खिदमत करते हैं, मैं तो चलता हूँ इसी तरीके से सब करेंगे ना तो हमारे मुसलमानों की तकलीफें खत्म हो जाएगी। जिस जहां आप रहते हो भिंडी बाजार मदनपुरी का इलाका इसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और वहां पर जिस तरीके से आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में परिवर्तन कितने % हो सकता है? देखिए, मैं मेंबर जाएगा वहां से इनके चेहरे मैं नहीं बोलूंगा, इंशाअल्लाह काम बोलेगा, बस इतना ही बोलूंगा। जब तक जब 3 साल शिवसेना जब शुरू हुई थी, 3 साल हमने बहुत काम किया, अब तो फ्री हैंड है, बस फ्री हैंड है, खत्म कर। आसिफ भाई जिनका नाम मैं हर इंटरव्यू में ले रहा हूँ, लीजेंड। इस तरह से शहरी का प्रोग्राम हाजी अली दरगाह के अंदर चल रहा है, और केसर खालिद साहब IPS ऑफिसर है, महाराष्ट्र की जानी मानी शख्सियत है, वो भी यहाँ पर पहुंचे। सर, जिस तरीके का रमजान का महीना चल रहा है, शहरी और इफ्तार की दावतें चल रही है, क्या कहोगे इसको लेकर के आप? देखिए, दावतें तो बहुत किस्म की होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो शहरी का इंतज़ाम किया गया है ये बड़ा यूनिक है। एक तो दरगाह हाजी अली में और हज़रत हाजी अली में शायद ये पहली शहरी की कोई दावत है जो मेरी जानकारी में है। बड़ा खुशगवार माहौल है, खुला इलाका है, समंदर चारों तरफ है, भांत भांत के लोग हैं, हर मजहब व मिल्लत, मसलक, ज़ुबान, रंग, नस्ल और जो भी तफरीक हो सकती है, हर किस्म के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो दरअसल जो हमारा पैगाम है हिंदुस्तान की तहजीब का, समाजी हम आहंगी, ब्रदरहुड, हारमनी, कोएग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, ये तमाम चीज़ें आज मुझे यहाँ नज़र आईं। और मुझे खुशी है कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं, ख़ासतौर से सुहेल खंडवानी साहब और उनके तमाम ग्रुप के लोग, उनके तमाम रुफ़क़ा, उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है।
तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ ये हार्मनी, ब्रदरहुड और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन चीज़ों की गुफ्तगू हो, बार बार गुफ्तगू हो, ताकि हमें ये पता लग सके कि हिंदुस्तान जो एक मुल्क है उसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी। तो मुझे खुशी है। केसर खालिद साहब, हार्मनी की आपने बात की और एकजुटता की बात सारे ही लोग कर रहे हैं, मगर आज देश के जो हालात है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं धूल के ढेर में दबती हुई दिखाई दे रही है। सर, हवा तो हर रुख से बहती है ना, कभी पूर्वी हवा होती है, कभी पश्चिम से हवा बहती है, कभी समुंदर से जमीन की तरफ, कभी जमीन से समुंदर की तरफ। ये समाज है, जीता जागता समाज है। ये हर किस्म के लोग, हर किस्म के नजरियात के हामिल लोग मिलेंगे। चैलेंज ये है, जरूरत इस बात की है कि हम उसके बावजूद इत्तेहाद रखें, एकताई रखें, एकजुट रहें, हारमोनी बनाए रखें। जिस समाज में चैलेंजेस नहीं है वो समाज मुर्दा समाज है। तो चैलेंजेस तो होंगे और होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन चैलेंजेस का मुकाबला करें और हमारी तहजीब और हमारी जो रिवायत है उस रिवायत को हम जिंदा रखें और हम हिंदुस्तान का जो एक नाम है पूरी दुनिया में, इस अंडरस्टैंडिंग के हवाले से उसको कायम रखें। इस तरह से शहरी का प्रोग्राम चला। सोहेल खंडवानी जो बाबा मखदूम और हाजी अली दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, शायद इतिहास में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि इतने लोग मुंबई शहर के शहरी के प्रोग्राम में शामिल हुए। तो क्या कहोगे सोहेल भाई आप इसके? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुजुर्गान दीन के करम है। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि लोग यहाँ हाजिरी देने के लिए आते हैं और यहाँ से उनकी मुरादें भी पूरी होती है। माहिम दरगाह, हाजी अली दरगाह हमेशा यही प्रीच करता है, पीस, लव, हार्मनी और एक एकता का, यूनिटी का एक प्लेटफॉर्म। सो सबसे बड़ा मैसेज जो है ये दो दरगाहों से जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, इस यही काम में लगे हुए कि लोगों को जोड़े और अपने कंट्री के लिए, अपने इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत यही करे कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बने और प्यार का मैसेज हर जगह जाए। सोहेल खंडवानी जी, जिस तरीके से आपका प्रयास चल रहा है कि लोग जुड़े और भारत में शांति रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं पॉलिटिशियनों की जो आंखें हैं वो दरगाह मस्जिदों को लेकर के वही टिक सी गई है, उसके बिना उनके पास कोई चारा ही नहीं है। उसके लिए क्या कहोगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज हो रही है, पॉलिटिकल एजेंडा या कुछ भी एजेंडा होते हैं वो रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स पे आते, बट इसको अपने को एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड समझना चाहिए। सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे और इंशाल्लाह हर चीज बेहतरी में होगी। सोहेल खंडवानी जी, आज ये प्रोग्राम शहरी का आपने लिया है, क्या ये कंटिन्यू चलेगा या ये सिर्फ 2025 के लिए स्पेशल है? ये प्रोग्राम 2001 से शहरी का प्रोग्राम हो रहा है। 24 साल हो गए। माहिम शरीफ में पहले होता था, अभी हाजी अली का काम भी चालू है, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, तो ये टाइम ये यहाँ प्रोग्राम रखे। माहिम और हाजी अली ये प्रोग्राम हर साल कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से सोहेल खंडवानी जी ने बात की है, शहरी का प्रोग्राम चला, तमाम लोग यहाँ पर आए, उनकी दावत के ऊपर जो है, और कहीं ना कहीं एक नया मैसेज मुंबई शहर से आज पूरी दुनिया को जाने वाला है कि सोहेल खंडवानी जी की जो सोच है और जो उनकी समझ है कि समाज को किस तरह से जोड़ा जाए। सवाल शहरी का नहीं, इफ्तारी का नहीं, या सवाल किसी और चीज का नहीं है, मगर सोहेल खंडवानी एक वो नाम है जो इस भारत के नहीं पूरी दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी बातों से सहमति भी रखते हैं। और इसी यही वजह है कि आज इतने सारे लोग रात के 2 बजे भी वो शहरी के बहाने ही सही मगर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। ये सिलसिला और कितना आगे तक जाएगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। सोहेल खंडवानी जी, आपने आज के कार्यक्रम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।